Hello everyone, I am Ashish Shukla, Assistant Professor, Access Institute for Higher Education. Okay, today I will discuss reflection type of transformation. Earlier I had already discussed different type of transformation like translation, rotation, sharing and scaling. Today I will discuss a new transformation that is known as reflection. Okay. सो रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग मिरर इमेज की बात कर रहे हैं. जस्ट लाइक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इनिशियल लेक्चर्स में कि जस्ट लाइक कि कोई एक वॉल है, एक वॉल से दीवार से एक दूरी पे कुछ दूरी पे रखी हुई है, एक चेयर रखी हुई है. ठीक है, लाइक ये एक वॉल है, ये एक वॉल है और इससे एक ये चेयर है, ये रखी हुई है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. हम चाह रहे हैं कि जो ये चेयर है ये सेम डिस्टेंस पे इस साइड पे आ जाए. सो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ओके, सो एक और डेफिनेशन हम लोग ये भी समझ सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने रोटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं इसको 180 डिग्री रोटेट करें. अगर व्हेन वी रोटेट एनी ऑब्जेक्ट 180 डिग्री देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन. सो हम लोग सेकेंड डेफिनेशन इसकी बोल सकते हैं कि द मिरर इमेज फॉर अ 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन इज जनरेट 180 डिग्री रिलेटेड व्हेन axis to reflection by rotating the object or image about the reflection axis. Okay, so यहाँ पर जो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन, रोटेशन, शेयरिंग और स्केलिंग पढ़ा है वो उनकी जो मैट्रिसेस थी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी. हमें लर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते थे कि Sx कहाँ रहेगा, Tx कहाँ रहेगा, Ty कहाँ रहेगा. बट इन रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि हम लोग की मैट्रिसेस के बारे में. हालांकि यहाँ पर बहुत सारी मैट्रिसेस हैं बट यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से पता है सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक मैं एक बार आपको बता दूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है. जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारी फर्स्ट रो में आपका 1 0 0, सेकेंड रो में 0 1 0 एंड थर्ड रो में 0 0 1. तो ये जो हमारा डायगोनल होता है उस पर क्या होती है, 1 होती है. और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम लोग रिफ्लेक्शन का अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे सो हमारे लिए बहुत आसान हो तो मल्टीप्लिकेशन करना. क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सो वैल्यू सेम आ जाएगी, कोई भी चेंजेस होंगे ही नहीं. बट डिपेंड कहाँ करेगा, अगर कोई माइनस या कुछ होता है देन इट डिपेंड्स कि उसकी वैल्यू चेंज हो. अदरवाइज वैल्यू चेंज नहीं हो, केवल साइन चेंज हो जाएगा. ओके, या वैल्यू चेंज होगी. आई होप आप समझ गए कि आपके लिए बहुत आसान है. अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन या एक्स इक्वल टू वाई लाइन. ओके, या वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन. ढेर सारे हैं यहाँ पे, कई सारी इक्वेशंस भी आ जाती है. तो हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे जिनका यूज़ करके हम लोग अदर न्यूमेरिकल्स या अदर जो अगर ब्रॉड फॉर्म में बोल दें कि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की अगर बात करते हैं तो सपोज ये एक डायग्राम है. ओके, ये आपकी क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, सो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है. सो एक्स एक्सिस ये है तो रिफ्लेक्शन दिखाना मतलब इससे जस्ट एग्जैक्टली इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे. अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे सो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी ये. ओके, इसको जस्ट पलट के हमने ऐसे रख दिया. ओके, सो ये इसके लिए मिरर का काम कर रहा है. हम लोग जिस एक्सिस या जिस लाइन या जिस इक्वेशन के थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन निकालेंगे सो वहाँ पे क्या होगा, उसी को हम लोग एज अ मिरर ट्रीट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर लाइन को. सो यहाँ पे हम लोग के लिए जो मिरर होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस. सो इसका एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्शन बना वो ये बन गया. ओके, अब बात करते हैं कि इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, क्योंकि हम लोगों को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं. ठीक है, सो इसकी जो मैट्रिक्स होगी आपकी क्या हो गई, आपकी 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 1. हम लोगों ने क्या किया है,
जो y, ये आपको पता है ना, ये x कोफिशिएंट होते हैं, ये y होते हैं, और ये वाला तो आपका 1 वाला पार्ट होता है, ठीक है। सो x और y, सो यहाँ पर क्या हो रहा था, आप एक बहुत छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि ये माइनस साइन आया क्यों। क्योंकि अगर ये आप मैट्रिक्स याद करना तो बहुत आसान है, आप लोग याद कर लोगे कि भाई जब x एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो y में माइनस, जो y कोफिशिएंट होता है वहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई कर दो। बट ये एक्चुअल में क्यों करते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों करते हैं इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि आप सोचो, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इसके सारे, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। बट ये अगर हम इसको x एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं तो जो यहाँ पे जो इसकी इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है, यहाँ पर क्या होगा, x आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x तो पॉजिटिव, बट y क्या है, y आपका नेगेटिव है। ओके, सो y क्या है, नेगेटिव है। सो इसीलिए जो y कोफिशिएंट है वो नेगेटिव यहाँ पर कर दिया गया है। ओके, सो जब भी हम कभी बात करेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, तो हम लोग क्या करेंगे, जो y कोफिशिएंट है वहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ओके, मतलब ये y वाले हैं तो यहाँ पे सब में हमने -1 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो बाकी तो 0 थे, जो 1 था उसमें माइनस। ओके, सो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हम लोग का वही हो जाएगा, x डैश y डैश 1 इज इक्वल टू x y 1 मल्टीप्लाई बाय, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 0 1 0 -1, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर दो, नहीं तो आप लोग कहोगे ये भी। सो यहाँ पे 0 -1 और 0 0 1। ओके, सो ये आई होप दिख रही होगी आपको, ये 0 लिखा है और ये -1 है। ओके, सो दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। सो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे y को एज अ मिरर ट्रीट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग अगर रिफ्लेक्शन कराएंगे, सो आप देख रहे हो कि ये कुछ ऐसी इमेज बनेगी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये अगर आप देखो तो ये क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। ओके, सो अगर इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है। सो अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तब भी क्या होगा, आपका जो x होगा वो क्या, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे जो x कोऑर्डिनेट हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसका रिफ्लेक्शन ये या इसका रिफ्लेक्शन ये, बोथ दोनों के लिए सेम प्रॉब्लम है। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है, इसकी कोऑर्डिनेट मिलती है तो इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, अगर ये आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसके रिफ्लेक्शन ये आएगा। ओके, इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, और जो x वाला कॉलम है आप या बोल दीजिए फर्स्ट कॉलम, वहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, आई होप आप समझ गए। और इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका फिर से वही x डैश y डैश और 1 इज इक्वल टू x y 1 मल्टीप्लाई बाय -1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना है, अब x भी हो गया, y एक्सिस भी हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है ओरिजिन। तो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन क्या होती है आपको पता ही है, ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर हम लोग इसकी बात करें, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जो जिसको हम लोग 12th या 10th से हम लोग सपोज करते हैं 0, ठीक है, ओ सपोज करते हैं, सॉरी, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 ऑलवेज हम लोग लेते हैं ओरिजिन के। ओके, सो अब जो हम लोग का रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ये है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन के अलॉन्ग, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। सो इसका रिफ्लेक्शन ये आ गया, या इसका रिफ्लेक्शन ये है। ओके, अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट यहाँ की बात कर ले तो ये क्या है, नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नेगेटिव नेगेटिव, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव है। सो इसका मतलब क्या, वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे उसमें x में भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x कोफिशिएंट भी और y कोफिशिएंट में भी। ओके, सो हम लोगों ने कर दिया, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारी मैट्रिक्स रेडी हो गई है रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन के लिए।
ओके, सो अगर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें, चूंकि हमने बताया था आपको 3 नंबर्स का क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट ऑरिजिन, या कोई भी क्वेश्चन दे देंगे अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वॉट एवर। ओके, सो ये क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश 1 इज इक्वल टू एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन। सो ये 3 हम लोगों ने बेसिक रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, 2 और पढ़ने हम लोग को। एक आप लोगों ने पढ़ा है y इक्वल टू एक्स लाइन या x इक्वल टू वाई लाइन। ओके, सो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन होती क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन का मतलब है कि y के रिस्पेक्ट में जहां जितनी वैल्यू y की होगी उतनी वैल्यू x, मतलब x और y दोनों इक्वल होंगे। ओके, सो दिस इज द लाइन, ये हम लोग लाइन खींचते हैं अगर आपको याद हो कि ये x इक्वल टू या y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, जहां पे ईच कोऑर्डिनेट में x और y की वैल्यू सेम होगी। अगर हम यहाँ की बात करें, अगर कोई आपको बोलता है कि ये x की वैल्यू 5 होगी अगर, तो y की वैल्यू कितनी हो, आप बोलोगे सर y की वैल्यू भी 5 होगी। ओके, सो दिस लाइन इज नोन एज y इक्वल टू एक्स। तो अगर इसके रिफ्लेक्शन, इसका हमें रिफ्लेक्शन देखना है, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा कुछ बनने वाला है, ये ऐसा कुछ इसका रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन देखिए, तो इसका रिफ्लेक्शन आपका ये आ रहा है। ओके, इसके रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, हम लोग x को y और y को x कर रहे हैं। ओके, सो जो हम लोग का जो फर्स्ट रो थी, वहाँ पे जो पहला वाला जो 1 था उसको हम लोग सेकंड रो में कर देंगे, और जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट रो में कर देंगे। आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम एंड सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में से एक्सचेंज कर देते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स अबाउट y, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट y इक्वल टू एक्स। ओके, देखिए ये हम लोगों ने किया, ये जो पहली मैट्रिक्स थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो ये थी पहली रो, इसको हम लोगों ने इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। फाइनली जो हमें मैट्रिक्स मिली ये क्या हो गई, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स। ओके, इसका भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ ही गए, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। एक्स डैश वाई डैश 1 इक्वल टू एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपकी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आई क्या है, 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। ये मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स मैंने लिख दी, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, अब अगर आप ये समझ गए तो एक और लास्ट हम रिफ्लेक्शन बताते हैं, देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे और कितनी आसानी से सॉल्व होंगे। सो अब एक नई लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन की बात करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, आपकी ये थी y इक्वल टू एक्स लाइन, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स की बात कर लोगे तो आपकी ये लाइन हो जाएगी। इसका अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पर आएगा ऐसे करके। ओके, सो इसका ये रिफ्लेक्शन आया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो y इक्वल टू एक्स लाइन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बनाई थी उसमें केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स कोएफिशिएंट में भी y कोएफिशिएंट में भी, कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखिए हमने क्या किया, जो y इक्वल टू एक्स के लिए मैट्रिक्स थी, y इक्वल टू रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, -1 से x कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से हम लोगों ने y कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जल्दी से देख लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। एक्स डैश वाई डैश 1 इक्वल टू एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 -1 0 -1 0 0 0 0 1। ओके, सो ये रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोगों ने देख लिया कि टोटल हम लोगों ने 5 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। एक रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन एंड रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। सो इसके आप लोगों ने देख लिया कि जो मैट्रिसेस थी वो भी बहुत आसान थी। अब हम लोग मूव करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 2 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसके थ्रू आप लोगों से कोशिश करूंगा बताने की कि कितना आसान है रिफ्लेक्शन का अगर क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मली हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में केवल जो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ट्रांसलेशन की बात कर देते हैं, रोटेशन की बात कर देते हैं, और कई बार बहुत रेयर होता है कि स्केलिंग की भी बात कर देते हैं। बाकी शेयरिंग और रिफ्लेक्शन की बात बहुत रेयरली पूछते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं।
ओके, बट फिर भी देख लेते हैं, बहुत आसान होते हैं इसलिए एक्चुअली इनके क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया गिवन ट्राइंगल विथ कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 4 6 4 5 6, अप्लाई द रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑब्टेन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हमें एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करना है, निकालना है नई मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आप सॉल्यूशन जाओगे, आप बोलोगे वी नो दैट, या वी हैव, आपके पास कुछ है, आपको ये दिया हुआ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो आपको ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स मिल गई है। ओके, सो आप कह सकते हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, जो हम लोग ने, जो यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने लिखा हुआ था ना, एक्स डैश वाई डैश 1 इक्वल टू एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाय, ये जो आपने पूरी जो भी मैट्रिक्स थी आपकी क्या थी, 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपकी एक्सेस के लॉन्ग थी, ये प्लस ही है, माइनस नहीं है। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स थी ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है, ये तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होती है जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन उसके बाद हमें मिलेगी। सो ये मैट्रिक्स है, ये हम लोग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स रखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पैरा लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये केवल आपको बताने के लिए था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम लोग बात करते हैं, वी नो दैट, यार ये सब इरेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको रहने दीजिए। हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। वी नो दैट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, ये जो है हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, 3 4 1 6 4 1 5 6 1, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हो गई। आप लोगों को बोला क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालना है। सो वी नो दैट reflection matrix about x axis is क्या होती है, 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 1। अब हम लोग को वही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है, मल्टीप्लाई करना है ना आंसर। सो आप बोलोगे वी नो दैट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी नो दैट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ reflection matrix about x axis, about x axis। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा आपको पता है, ये आ जाएगा x डैश y डैश और 1, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू x y 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 -1 0
0 0 1। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है, स्किप कर रहा है, वो जानबूझ के किया क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को पता है टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग इस लेक्चर को जल्दी से फिनिश कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग फिर बोलोगे कि सर बोर हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हम लोग लिखना था कि ये क्या है, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, ये क्या था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, ये क्या था, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्सिस। ओके, सो हम लोग 3 4 हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पता ही है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे x डैश y डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू ले लेते 3 4 1 3 4 6 4 5 6 3 4 6 4 5 6 5 6 1 1 1। ये हमारी ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है, इसको हम लोगों ने रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। सो क्या हो जाएगा, ये 1 लिखा है, ठीक है, ये माइनस है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी। आप कैलकुलेट करके भी देखोगे तब भी आप देखोगे सेम वैल्यू लिख दी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी। सो 3 4 1 6 4 1 5 6 1। बट चेंज क्या होगा, चूंकि y कॉफिशिएंट माइनस है, सो यहाँ पे जितने भी y कॉफिशिएंट है वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। यही हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, आप देख लीजिए क्वेश्चन में बोला क्या था, एंड ऑब्टेन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। आप इससे कोऑर्डिनेट्स लिख लें तो बहुत आसान है, आप बोल दोगे a डैश, a दिया था ना, ठीक है, a डैश आपका कितना हो जाएगा 3 -4। b डैश की बात कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 6 -4, और c डैश की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 -6। अब अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिखाएं तो आप देखोगे, अगर ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, हमारे पास रेंज गई है 6 से 6 गई है। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जो हमारे जो गिवन कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे 3 4। पहला पॉइंट हमारा था 3 ये है और 4 हमारा ये है, पहला ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था हमारा 6 4, 6 ये है और 4 ये है, सेकेंड ये हो गया। 5 6, 5 हमारा ये है और 6 हमारा ये है। तो ये कुछ ये डायग्राम था आपका A B और C। ओके, अब देखते हैं हम लोगों ने क्या मिला है हमें। 3 -4, 3 ये है आपका और -4 आपका कहाँ है 1 2 3 4, -4 ये। सो ये आपको मिला पहला पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे A डैश। ओके, फिर हमारे क्या 6 -4, 6 का है ये और -4 का है ये, इसी के पैरेलल आपका ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका B डैश। 5 -6, 5 आपका कहाँ है ये है और 6 का है -6 ये है। सो ये आएगा आपका C डैश। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही उसका मिरर इमेज हमें मिल गया है। ओके, आई होप कि आपको ये जो न्यूमेरिकल है जो मैंने आपसे डिस्कस किया बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे और वो कितने आसान होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, हम लोग सेम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से इसको कर लेते हैं। हम लोग ने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, ओरिजिनल शॉर्ट में लिख देते हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। इसकी अगर बात करें तो हमें कौन सी मिल गई, वही है 3 4 1 6 4 1 5 6 1। ओके, सो ये हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स क्या थी। तो रिफ्लेक्शन
मैट्रिक्स अबाउट y एक्सिस। क्या होती है आपको पता है, हम लोग -1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग वही लिख देंगे, वी नो दैट द रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू क्या होती है आपको पता है, x डैश y डैश 1 इज इक्वल टू x y 1 मल्टीप्लाई बाय आपकी ये वाली मैट्रिक्स हो गई -1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3 4 1 6 4 1 5 6 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स -1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी 3 4 1 6 4 1 5 6 1। चूंकि यहाँ पर x कॉफिशिएंट माइनस का साइन है -1, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। आप लोग अगर करके देखेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है बिकॉज मुझे पता है कि यही वैल्यू आएगी, कई बार मैंने करके देखा है, सेम वैल्यू आई है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। बट हमें क्या करना था, लिखा हुआ है क्या, एंड ऑब्टेन द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स या ऑब्जेक्ट इज आपका a डैश कितना हो जाएगा, -3, 4, b डैश कितना हो जाएगा आपका -6, 4, और c डैश कितना हो जाएगा -5, 6, -5, 6। अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब ये y एक्सिस से इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, सो हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। पहला पॉइंट था हमारा 3, 4, 3 ये है और 4 ये है हमारा। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है 6, 4, 6, 4 और -5, 5, 6, 5 ये है और 6 ये है। सो ऐसा कुछ हमारा डायग्राम है। ओके, अब अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन की बात करें तो -3, 4 आ गया, 1 2 3 4 5 6, -3 1 2 3, ये -3 है, -3, 4 1 2 3 4। सो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर, पहला पॉइंट ये आ गया। -6, 4, -6 ये है और 4 हमारा यही है। फिर -5, 5 ये है और 6 कहाँ है, ये है। तो आप देख रहे हैं इसका मिरर रिफ्लेक्शन इधर बन रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है मेरा रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया है सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।